हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बैंकर्स क्लब पर। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एसबीआई पीओ लास्ट 20 डे स्ट्रेटेजी टू स्कोर 70%। हाँ जी, एसबीआई का पीओ का प्री असल में सबसे बड़ा हर्डल है। उसका मेंस इतना बड़ा हर्डल नहीं है, क्योंकि प्री के अंदर आपको एसबीआई इंटू 10 ही लेगा। और इंटू 10 का मतलब है 2000 सीट से वो 20,000 स्टूडेंट्स ही लेगा। आप ये मत सोचिए कि इंटू 20 भी ले सकता है, इंटू 30 भी ले सकता है, नहीं। उसको इंटू 10 ही लेने हैं। और जो कंपटीशन असली होगा वो प्री के अंदर ही होगा। ये तो आप खुद ही जानते होंगे, शायद आप जानते हो नहीं जानते हो, पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने लास्ट ईयर प्री क्लियर किया था, तभी मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ। जो मेरा प्लान था लास्ट ईयर, और जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए होता है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, एटलीस्ट दो सब्जेक्ट को अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि 50 नंबर मिनिमम आप उन दो सब्जेक्ट्स में ला पा रहे हो। 50 नंबर। और ये मत सोचिए कि लास्ट ईयर आपकी 71 कट ऑफ गई थी एसबीआई के अंदर, तो इस साल भी पेपर ऐसा होगा, नहीं। वो तो एक्सेप्शनल था कि 71 चली गई पिछले साल कट ऑफ, वरना इसकी कट ऑफ 60, 65, 55 ऐसे ही रहती है। और इस बार भी ऐसे ही रहेगी जहाँ तक है, क्योंकि एसबीआई का लेवल पिछले साल बहुत कम हो चुका था, पर इस साल मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। और पीओ का एग्ज़ाम है नो डाउट, बट ऐसा नहीं है। इस साल अच्छा लेवल आएगा पेपर का, और आप उसी के लिए प्रिपेयर होइए। तो मैं कहूँगा कि दो सब्जेक्ट को अपनी की बना लीजिए, कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आपको कोई डिफीट देने वाला नहीं है, बस। और 20 दिन इतनी प्रैक्टिस कीजिए उन दो सब्जेक्ट पे कि कोई रोक ना पाए आपको प्री क्लियर करने से। चलिए, और अपना मैक्सिमम टाइम, हाँ, अपना मैक्सिमम टाइम आप मॉक्स में दीजिए। ये मत सोचिए कि मॉक देने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं। मॉक को एनालाइज मत कीजिए। एनालाइज करना अभी तो ये टाइम ऐसा है कि आप एनालाइज करोगे तो एनालाइज करते रह जाओगे। अब मॉक्स दीजिए, स्पीड मॉक्स दीजिए, मतलब एक घंटा मॉक दिया, फिर आपने 1 घंटा प्रैक्टिस कर ली, फिर 1 घंटा मॉक दिया, फिर 1 घंटा प्रैक्टिस कर ली। लगातार नहीं, 20-20, 10-10 मिनट का ब्रेक भी लीजिए बीच में, पर मैक्सिमम टाइम आप मॉक को दीजिए, क्योंकि मॉक से ही आपका प्री क्लियर हो पाएगा। चलते हैं पहले टॉपिक पर, जो है रीजनिंग। दोस्तों, रीजनिंग को कंफर्ट जोन में लाने के लिए आप कुछ मत करिए, बस दिन के 10 पजल लगा लीजिए। और 10 पजल भी मैं इसलिए मिनिमम बोल रहा हूँ कि आपने 10 पजल लगा लिए दिन के, तो ये समझ लिए आपको रीजनिंग के अंदर कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता 30 लाने से। और 10 पजल का मतलब है आपके 10 दिन के अंदर 100 पजल की प्रैक्टिस होना बहुत बड़ी बात होती है। और पजल लगाने का भी एक तरीका है। जैसे आप अपनी एक दीवार पे, जैसे मैंने लिखा हुआ है इधर, अपनी एक दीवार पे एक पेपर लगा लीजिए और 10 लाइन उस पर ड्रॉ कर लीजिए। एक पजल हुआ, एक लाइन को कट कर दिया, दूसरा पजल हुआ, दूसरी लाइन को कट कर दिया। ऐसे आपके 10 पजल का जो पूरे दिन का जो टारगेट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और बाकी दोस्तों, आप अपनी रीजनिंग का जो लेवल है वो आप अपने मॉक टेस्ट में देख सकते हैं। और ट्रस्ट कीजिए कि आप 10 दिन के अंदर, अगर आप रोज़ के 10 पजल लगा रहे हैं, 11वें दिन तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी पजल्स की कि आप सोचेंगे कि मैं किस लेवल पे चल रहा हूँ। और दोस्तों, मैं एक बात बता दूँ आपको। लोग बोलते हैं कि पजल सीटिंग अरेंजमेंट ये सब अलग अलग नहीं है। आप इन सबको एक ही दृष्टि से देखिए, कि जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी पजल होते हैं, वो सब एक ही जैसे होते हैं, बस। अब ये मत सोचिए कि सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है सर्कल वाला, उसको करने के बाद, मतलब जैसे सीटिंग अरेंजमेंट आया सर्कल का, मतलब जैसे सर्कल वाला सीटिंग अरेंजमेंट आया, तो आपने सोचा कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, इसको कर लेता हूँ, और हॉरिजॉन्टल लाइन वाला वो नहीं करूँगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। आप अपनी ये जो मानसिकता है, ये आप बिल्कुल ख़राब है। ये प्री के लिए तो स्पेशली ख़राब है, और मेंस के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि अगर आपकी पजल की प्रैक्टिस प्री में अच्छी है तो मेंस में तो कोई नहीं रोक सकता आपको जाने से। ये दोस्तों, अपने अगले टॉपिक क्वांट्स पर चलते हैं। दोस्तों, क्वांट्स के लिए आपको केवल 4 चीज़ें बताऊंगा मैं। केवल उन 4 चीज़ों पे फोकस कर लीजिए। आपके 25 नंबर कहीं नहीं रखे हैं, मतलब कहीं नहीं गए हैं, बस। पहला टॉपिक है डीआई। आपको डीआई पे इतना फोकस करना है इन 10 दिनों के अंदर, केवल डीआई लगानी है, केवल डीआई और कुछ नहीं। और मेंस में तो आपके क्वांट्स तो होता ही नहीं है, केवल डीआई ही होता है, ये तो आपको पता ही होगा। जो पीओ का मेंस होता है उसमें केवल जो नाम होता है मैथ्स का, जो क्वांट्स का जो नाम होता है वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, बस, और कुछ नहीं, एंड एनालिसिस।
तो दोस्तों मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, देखो अभी हम प्री पे फोकस कर रहे हैं, तो आपको दिन में एटलीस्ट 10 DI तो लगानी ही लगानी है। और वही तरीका कि आप दीवार पे एक पेज चिपका लीजिए, उस पर 10 लाइन खींच लीजिए। एक DI हुई, एक लाइन को आपने कट कर दिया, दूसरी DI हुई, दूसरी लाइन को आपने कट कर दिया। ऐसे आप टारगेट रखिए 10 DI का रोज़, और आपके 10 दिन के अंदर 100 DI हो जाएंगे। 100 DI का मतलब है कि आपको कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता मेंस में जाने से, मैं इतना कह रहा हूँ। और 3 या 4 DI एटलीस्ट आएंगी प्री के अंदर, इतना मैं कह रहा हूँ। और मैंने पिछले साल क्लियर किए हैं सारे प्री, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बस। और दोस्तों 20 नंबर सीरीज आपको डेली करनी है, ये तो मिनिमम है। 10 क्वाड्रेटिक करनी है आपको, ये तो मिनिमम है, मिनिमम। और 20 अप्रोक्सीमेशन, 20 तो मिनिमम बोला है मैंने आपको, 50 अप्रोक्सीमेशन करो। स्पीड मैथ्स करो, मतलब स्पीड मैथ में तो आपको अप्रोक्सीमेशन करने ही करने हैं। और ये मत सोचिए कि नहीं आएंगे, हर शिफ्ट के अंदर 5 अप्रोक्सीमेशन रखे रखाए आएंगे, आप देख लेना। क्योंकि इसके बिना 35 नंबर कंप्लीट नहीं होंगे मैथ्स के। तो दोस्तों अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपके 35 में से 25 तो कहीं नहीं गए हैं। क्योंकि अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस है और आप DI की इतनी प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो परसेंटेज के क्वेश्चंस और रेशियो के क्वेश्चंस और ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, आप वो तो ढूंढ के कर ही लोगे मिसलेनियस के क्वेश्चंस में से। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको केवल रीड रीड रीड, मतलब जो भी मिले आपको केवल पढ़ना है। हाँ, PO का लेवल है, PO का एग्ज़ाम है, तो उसके अंदर केवल फाइनेंशियल टॉपिक्स ही आएंगे, कोई स्टोरी तो आनी जाएगी, है ना। तो केवल फाइनेंशियल टॉपिक्स पढ़िए, और पढ़िए तो केवल इकोनॉमिक टाइम से, हिंदू से। हाँ, जितने बड़े बड़े चैनल से सब सही बोलते हैं कि आपको हिंदू की रीडिंग पढ़नी चाहिए, हिंदू के एडिटोरियल पढ़ने चाहिए। बट अभी 20 दिन के अंदर ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही पढ़ के इंग्लिश के अंदर 30 ले आओगे, 30-25 ले आओगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, अभी जो इंग्लिश पे फोकस करने का टाइम है वो है केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और फिलअप्स, मतलब ये आपका क्लोज टेस्ट। कि आप अगर इन दोनों टॉपिक्स पर फोकस करोगे और मॉक टेस्ट के अंदर अगर इंग्लिश लगाओगे, तो ट्रस्ट मी आपके इंग्लिश में डिसेंट नंबर आ जाएंगे, आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर लोगे। और इंग्लिश बहुत लोगों की बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। मैं उन लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो थोड़ा इंग्लिश से घबराते हैं कि हाँ उनके क्वेश्चन सही नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि सही हो रहे हैं पर सही नहीं होते हैं। बाकी ट्रस्ट मी, अगर आप 20 दिन ये एटलीस्ट 10 दिन कर लेंगे, तो 11वें दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर सारे प्री क्लियर करे हैं जनरल से। चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, और आपको भी टाइम हो रहा होगा, आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी। और दोस्तों मैं एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनफैक्ट हूँ भी नहीं, मैं आपकी तरह ही हूँ। बस यही है कि मैं आपके सामने ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आऊँगा, ऐसे ऐसे पजल्स और ऐसे DI लेके आऊँगा, को आप खुद कहोगे कि हाँ यार ये प्री ओरिएंटेड है, और यही करने से हमारा सिलेक्शन होगा। क्योंकि सब लोग इतने भाग रहे हैं प्री मेंस, तो हम लोग टॉपिक को कैटेगराइज करना ही भूल गए हैं कि प्री के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है। तो दोस्तों अभी 20 दिन के लिए हम फोकस करते हैं केवल प्री पे, क्योंकि हम 2 दिन निकाल देते हैं IBPS क्लर्क के प्री के, तो हमारे पास केवल 20 दिन बचे हुए हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और मैं आपके सामने बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। प्लीज़ दोस्तों, और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस, थैंक यू सो मच।